छत पे खेती, हैप्पी खेती। ये हम है, ये हमारी छत है, ये हमारी खेती हो रही है। हाय ऑल। गिफ्ट मिलने का एक्साइटमेंट और खुशी अलग होती है, और जिस चीज़ का आपको पैशन होता है अगर वही आपको गिफ्ट में मिले तब तो खुशी और एक्साइटमेंट नेक्स्ट लेवल पे होता है। ये जो ड्रैगन फ्रूट है, पहले मैं बताती हूँ किसने मुझे दिया है गिफ्ट। मौसमी दीदी उनका नाम है, मेरे टाउन में नहीं रहती है, थोड़े दूर पे रहती है, तो उन्होंने मेरे लिए गिफ्ट भेजा है। उनको हम लोग प्यार से मऊ दीदी बोलते हैं, तो उनको बहुत बहुत थैंक यू इस ड्रैगन फ्रूट के प्लांट के लिए और फ्रूट के लिए। मुझे बहुत टाइम से मन था ड्रैगन फ्रूट लगाने का, लेकिन मार्केट में जो रेड कलर का ड्रैगन फ्रूट मिलता है जो अंदर से रेड होता है, हमारे घर पे उसका टेस्ट किसी को नहीं पसंद, क्योंकि वो बिल्कुल फीका होता है। और वाइट और येलो मुझे नहीं मिल रहा था प्लांट। और ये जो आप देख रहे हैं फ्रूट, ये जो दीदी के घर पे लगता है, ये बिल्कुल पर्पल कलर का फ्रूट होता है, खाने में बहुत मीठा है। तो उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया था कि वो मुझे नेक्स्ट टाइम इसकी कटिंग ज़रूर देंगी, और जब से उन्होंने मुझे ये कहा था कि वो मुझे कटिंग देंगी, आप विश्वास नहीं करेंगे, एवरी डे सपने में मुझे यही ड्रैगन फ्रूट का प्लांट दिख रहा था। और फाइनली ये मुझे मिल गया। मुझे इतनी खुशी हुई, क्योंकि क्या होता है कि जिस चीज़ की आपको वैरायटी नहीं पता, आप उसको लगा दो, पूरा साल आप उसकी केयर करो, और जब उसमें फ्रूट आए तो वो एडिबल ही ना हो, अच्छा ना हो, तो फिर वो बहुत डिसहार्टनिंग होता है। तो इसी वजह से मैं कोशिश करती हूँ कि ऐसी चीज़ें लगाऊँ जिसका वैरायटी और टेस्ट ट्राइड एंड टेस्टेड हो, तो वो अच्छा लगता है मुझे कि आप उसके पीछे मेहनत करो और रिज़ल्ट जो आए वो बहुत ही सेटिस्फाइंग हो। आप ये वाला फ्रूट देखिए, बिल्कुल पका हुआ है, गांच पका जिसको बोलते हैं, बहुत ही टेस्टी है, खाने में बहुत यमी है। और दीदी ने बहुत सारी कटिंग्स भेजी है। गार्डनिंग में मैंने जितना भी सीखा है इतने सालों में, पूरा मेरे एक्सपीरियंस से सीखा है। ड्रैगन फ्रूट मैंने कभी नहीं लगाया, तो मुझे कुछ आइडिया नहीं है क्या सॉइल मिक्स लेना है, कैसी सनलाइट चाहिए। और दीदी ने बहुत सारे प्लांट लगाए हैं ड्रैगन फ्रूट के, तो उनसे ही कॉल पर बात करते हैं। ये जो ड्रैगन फ्रूट का प्लांट आप देख रहे हैं, ये मेरा नहीं है, ये उनके ही टेरेस का है। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि वो अपने प्लांट का वीडियो मुझे भेजे, तो उन्होंने एक प्लांट का वीडियो भेजा है। ऐसे बहुत सारे ड्रैगन फ्रूट के प्लांट हैं उनके टेरेस पे, और एक प्लांट से ही उन्होंने प्रोपोगेट करते करते बहुत सारे प्लांट बनाए हैं। और बहुत बड़ा पॉट साइज़ भी उनका नहीं है, 12 इंच 14 इंच ऐसे ही उनका पॉट साइज़ है। और फ्रूटिंग उनको बहुत ज़्यादा ही बल्क में मिलती है पॉट्स के अंदर ड्रैगन फ्रूट में। तो मैंने उनको कॉल करके पूछा है कि कैसे वो सॉइल मिक्स वगैरह लेती हैं, तो थोड़ा सा मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ। तो उनसे कॉल की छोटी सी रिकॉर्डिंग मैं आपको सुनाती हूँ। जिनको बंगाली नहीं पता उनके लिए क्लैरिफाई करूं कि उन्होंने बोला है वो बहुत सिंपल बेसिक सॉइल मिक्स बनाती हैं। उसमें नॉर्मल गार्डन सॉइल, सैंड, बाली उन्होंने बोला, बाली का मतलब होता है सैंड, बालू। तो उन्होंने जो पूरी सॉइल मिक्स बताया है उसमें उन्होंने बोला है नॉर्मल गार्डन सॉइल, सैंड और अच्छे से डिकम्पोज्ड गोबर क्षार, मतलब गोबर की खाद। जैसे कि उन्होंने इंस्ट्रक्ट किया था, हमने सब कुछ वैसे ही अरेंज किया है। नॉर्मल जो गार्डन सॉइल है वो हमने ली है, और हम उसमें डाल देंगे थोड़ी सी गोबर की खाद, और उसमें डालेंगे हम बालू। मेरी जो सैंड, ये जो गार्डन सॉइल है, इसमें ऑलरेडी बहुत सैंड मिली हुई रहती है, गोबर की खाद मिली हुई रहती है, तो बहुत थोड़ी सी और सैंड हम लोग मिलाएंगे। सैंड डालने का मेन पर्पज़ यही होता है कि कुछ प्लांट्स को बहुत वेल ड्रेन मिट्टी चाहिए होती है, और ड्रैगन फ्रूट को भी ऐसा ही है, वाटर लॉगिंग या ज़्यादा मॉइस्चर उसको पसंद नहीं है। तो थोड़ा सा ड्रेनेज सिस्टम अच्छा करने के लिए हम लोग बालू का यूज़ करते हैं, सैंड का यूज़ करते हैं। और एक चीज़ होती है ड्रैगन फ्रूट में कि अगर आपको जल्दी फ्रूटिंग चाहिए और ऐसी कोई वैरायटी जो किसी के पास है और वो वैरायटी अच्छी है, तो आप कटिंग से लगाइए। बीज से भी लगा सकते हैं, बट उसमें काफ़ी साल लग जाते हैं फ्रूटिंग आने में, और तब तक बहुत लोगों का पेशेंस है वो भी कम हो जाता है। तो इससे अच्छा आप कटिंग से लगाएं, इजी भी रहता है। कटिंग से 100% गारंटी रहती है कि प्लांट आपका फ्रूटिंग देगा, बड़ा होगा। वो आपको बहुत जल्दी विजिबल हो जाता है कि उसमें फ्रूटिंग आने लगेगी, क्योंकि उसमें छोटे छोटे ना स्टार्ट हो जाते हैं वहाँ पर शूट्स निकलना, तो पता चल जाता है कि ना जो ब्रांचेस हैं वो
स्टार्ट हो गई हैं, रूटिंग उनमें स्टार्ट हो गई है, तो बहुत इजी रहता है डाल से या कटिंग के थ्रू इस तरह के प्लांट्स को लगाना। ऑलरेडी मेरे सैंड में, इसमें गार्डन सॉइल में बहुत बालू थी, फिर भी मैंने इसको वेल ड्रेन रखने के लिए और थोड़ी ऐड कर दी है। उसके अलावा मैंने कुछ यूज़ नहीं किया है और इसमें सिर्फ गोबर की खाद, नॉर्मल गार्डन सॉइल और सैंड, बस यही 3 चीज़ें हमने ऐड करी है। जब उन्होंने कॉल पे बात करी थी तब काफ़ी लोगों को शायद ये समझ में नहीं आया होगा, बट उन्होंने एक चीज़ और बोली थी कि इसको लगाने के बाद आपको फुल सन में इसको रखना है। अगर आप इसकी कटिंग्स को लगाने के बाद पूरे दिन की धूप, पूरे दिन से मतलब है सुबह जो फर्स्ट सनराइज़ के टाइम जो धूप निकलती है और सनसेट तक, ऐसे छत पे रखे, ऐसी लोकेशन इसके लिए चूज़ करें जहाँ पूरा दिन इसको बहुत अच्छी धूप मिलेगी, तो विदिन 1 ईयर ही ये कटिंग्स में फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो इनकी फ्रूटिंग के लिए सन जो धूप होती है बहुत ज़रूरी है, सनलाइट बहुत ज़रूरी है। इसके लिए जितनी ज़्यादा आप इसको सनलाइट दे सके ऐसा स्पॉट चूज़ कीजिए अपने टेरेस पे, ताकि फ्रूटिंग अच्छी आए और जल्दी आए। इन ब्रांचेस को जो हम लगा रहे हैं तो मुझे आइडिया है अप्रॉक्स विदिन 1 ईयर इनमें फ्रूटिंग आ जाएगी, क्योंकि यूजुअली यही होता है ड्रैगन फ्रूट में। अगर आप उनको डालियों से लगा रहे हैं, स्टेम कटिंग से लगा रहे हैं, तो फ्रूटिंग काफ़ी जल्दी उसमें आ जाती है। इनको वैसे बड़े पॉट में भी लगा सकते थे स्टार्टिंग में, लेकिन मुझे हमेशा छोटे प्लांट्स को, कटिंग्स को छोटे पॉट में लगाना पसंद है। इससे जब रूट सिस्टम अच्छा हो जाता है, जब पॉट की वॉल्स में पूरा रूट भर जाता है, तो उसके बाद फिर उसको निकाल के बड़े में डालो तो मुझे लगता है वो रूट सिस्टम ज़्यादा अच्छा डेवलप करता है और प्लांट अच्छा ग्रो होता है। तो जब तक ये थोड़े से रूट्स डेवलप होते हैं, थोड़ा सा प्लांट में ग्रोथ आती है, स्टेम्स में ग्रोथ आती है, तब तक हम लोग इसको छोटे पॉट्स में रखेंगे। और कुछ महीनों के बाद जब इसमें ग्रोथ आ जाएगी तो इनमें से निकाल के हम फिर इसको दूसरे पॉट में शिफ्ट करेंगे, क्योंकि तब तक हमें कोई सपोर्ट का भी अरेंजमेंट करना होगा, क्योंकि ये बहुत गिरते रहते हैं, मतलब इतने अच्छे से अपने आप को सपोर्ट नहीं कर सकते। तो आपको एक अच्छा सपोर्ट सिस्टम भी इसको देना ज़रूरी है। तो जब तक कि ये थोड़ा ग्रो होंगे तब तक मैं कुछ इनके लिए सपोर्ट भी बनवाऊंगी, तो इसीलिए मैंने इनको छोटे में लगाया है। तो आप भी अगर कटिंग लगाना चाहते हैं तो इस तरह छोटे पॉट्स में आप इनकी कटिंग को लगाएं, बहुत ईजीली लग जाते हैं। इसके अलावा आपको पूरे साल में ऐसे बहुत ज़्यादा कोई फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं है। वैसे कहा जाता है कि ये साल में 2 बार फ्रूटिंग करते हैं, एक अभी करते हैं और एक अक्टूबर नवंबर में करते हैं। लेकिन उन दीदी के प्लांट पे तो उन्होंने बताया सिर्फ साल में 1 बार ही करते हैं, अभी करते हैं, लेकिन बहुत बल्क में उनको फ्रूटिंग आती है। हर पॉट से उसको 15-20 ऐसे करके उनको फ्रूट मिलता है, तो काफ़ी है एक फैमिली के लिए। अगर आपको 3-4 प्लांट हैं और सब में से आपको 15-20 फ्रूट मिल रहे हैं, तो इससे अच्छा आपको और क्या होगा कि घर पे आप ड्रैगन फ्रूट उगा के खा सकते हैं, वो भी बिल्कुल मीठे ड्रैगन फ्रूट। तो इनका जो एहसान है, जो गिफ्ट है, वो तो मैं कभी नहीं चुका पाऊँगी, क्योंकि कोई चीज़ मुझे इतनी पसंद थी और उन्होंने मुझे गिफ्ट दी है और इनको लगाने में ही मुझे इतनी खुशी हो रही है। तो आप सोचे जब इनमें अगले साल फ्रूटिंग आएगी तब उसका एक्साइटमेंट और खुशी कितनी ज़्यादा होगी। ड्रैगन फ्रूट वैसे हमारे इंडिया का फ्रूट नहीं है, लेकिन इंडिया में भी अब हर जगह ये उगाया जाता है। इसके हेल्थ बेनिफिट्स भी बहुत है, बहुत विटामिन्स होते हैं इसमें। तो आप लोग भी कोशिश करें अपने टेरेस पे ड्रैगन फ्रूट लगाने की। बाकी का पूरा जो अपडेट है इस फ्रूट के ऊपर, हम जैसे जैसे ये प्लांट ग्रो होगा हम आपके साथ पूरा अपडेट आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो यहाँ तक पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। हैप्पी खेती, बाय।